اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کل قربانی کی عید کے دن چل رہے ہیں. آج دوسرا دن ہے. بڑے اہم دن ہیں یہ. ایام تشریق کے بھی یہ دن ہیں، عید کے بھی دن ہیں، اور زندگی کے بھی دن ہیں. ہر لحاظ سے یہ قیمتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے. زندگی بھر کے گناہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے. مہینہ کوئی ہو، دن ہو یا رات ہو، رمضان ہو یا ذوالحجہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، دن طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، توبہ کے لیے بھی وقت مقروب ہی نہیں ہے. جلد سے جلد توبہ، اور ہر آدمی کو کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. کان کھول کے سن لو، تم سب خطا کار ہو. بس درجات کا فرق الگ ہے، لیکن خطا سے کوئی نہیں بچتا. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے. توبہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کا حکم دی. توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور خالص توبہ کرو. تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جب تک کہ وہ علامتیں نہ آ جائیں، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب آدمی اس حالت میں پہنچے کہ اب اس کو آخرت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، دنیا سے تعلق کٹ گیا، بس سانس آ جا رہے ہیں اور اس کی نظر آگے چلی گئی، تو یہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کھلا ہے.
और एक इज्तिमाई दरवाज़ा बंद होगा जब सूरज मगरिब से शुरू होकर दोपहर तक आकर फिर मगरिब की तरफ चला जाए, फिर उसके बाद फिर रूटीन के मुताबिक आए, उसके बाद तौबा कबूल नहीं। और भी अलामतें हैं। तो इस वास्ते इंसान अपनी ज़िंदगी को कीमती समझे और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें और गुनाहों से तौबा करें। तो फिर अल्लाह ताला साल में कई दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में ऐसे महीने या ऐसे दिन या ऐसे लम्हात नसीब फरमाते हैं जिनमें इबादत का दर्जा बढ़ जाता है। उनमें से ये दिन भी अय्याम तशरीक के दिन, ईद के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद खा ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, इसकी रात को जो आदमी इबादत करेगा उसका दिल उस दिन ठीक रहेगा जब आम लोगों के दिल टेढ़े हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में उसका दिल ठीक रहेगा। मैदान महशर भी एक मुश्किल दिन है, उसमें भी ठीक रहेगा इबादत। लेकिन हम तो वो दोनों रातें खरीद व फरोख्त और खुशतबियों में गुजार देते हैं। इबादत करना चाहिए, सारी रात नहीं हो सकती तो कुछ वक्त ज़रूर इबादत करनी चाहिए और हर रात करनी चाहिए, सवाल के हर दिन। अज़ान से पहले थोड़ा सा उठ जाए, ज़्यादा नहीं उठ सकता तो 15-20 मिनट पहले उठ जाए, तो छोटी छोटी 2 रकातें, 4 रकातें कम अज़ कम पढ़ लें, तो ये भी एक बुरी बात है। आदत फिर छोटी छोटी जब शुरू करेगा तो अल्लाह तौफीक देगा, फिर कहेगा यार उठता तो वैसे ही हूँ, 10-15 मिनट और ज़्यादा पहले उठ जाऊँ तो फिर ज़्यादा इबादत में तरक्की हो जाएगी। तो बहरहाल इन दिनों में हर इबादत ऊंचे दर्जे की हो जाती है और ख़ासकर कुर्बानी का अमल कल से शुरू है हमारे ममालिक में, और कुछ ममालिक में आज तीसरा और आखिरी दिन है। हमारे इन ममालिक में आज दूसरा दिन है, एक दिन और भी है कुर्बानी करने के लिए। तो कुर्बानी जिसने अभी तक नहीं की वो भी कर ले, जिस पर फर्ज है वो भी कर ले, और जिसके पास फिल वक्त पैसे तो नहीं है, थोड़े हैं, अगर उसको उम्मीद है कि उम्मीद में पैसे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर उधार भी लेकर कर ले, अगर उसको उम्मीद हो कि मुझे इंशाअल्लाह पैसे आ जाने वाले हैं, इस वक्त नहीं है तो कोई नहीं, उधार कर ले, तो बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है। और सिर्फ कुर्बान जानवर को कुर्बान करके फारिग ना हुआ दे, इससे एक सबक हासिल करना होता है। कुर्बानी जहाँ से शुरू हुई है वो जानवर की कुर्बानी से नहीं शुरू हुई, और जान की कुर्बानी से शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जान कुर्बान की, आग में गए, जान कुर्बान करना और कैसा होता है। औलाद कुर्बान की, छुरी लेकर लक्को दक जंगल में, कोई देखने वाला नहीं, एक बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, और वो कोई दुश्मनी नहीं, इस वास्ते नहीं कि वो
नाफरमान बेटा है तो वो गुस्से में आए तो इसको मारना ही है। महबूब बेटा है, प्यारा बेटा है, फर्माबरदार बेटा है। इस वास्ते जब पूछा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? तो बेटे ने बगैर सोचे फौरन कहा, या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जो रब की तरफ से आपको हुक्म मिला है आप कर गुजरे, मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो बेटे की कुर्बानी दी, वतन की कुर्बानी दी, अपने खानदान की कुर्बानी दी, हर चीज की कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आजमाया तो उन्होंने सारे इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास कर। तो जज्बात की कुर्बानी देना भी जरूरी है। ये सीखना होता है कुर्बानी से, अपने जज्बात की, ख्वाहिशात नफ्स की कंट्रोल करने के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुर्बान करना पड़ता है, शरीयत के ताबे करना पड़ता है, फिर ठीक रहेगा। वरना नफ्स को तो शैतान वरगला कर गुनाह के रास्ते पे ले जाता है। समझदार आदमी अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। कुरान पाक में 3 नाम आए नफ्स के। नफ्स अम्मारा बिस्सू, नफ्स को मुतलक छोड़ दिया जाए तो वो गुनाहों का हुक्म देता है जबरदस्त करके, चोरी करो, डाका डालो, बदकारी करो, दूसरे का हक मारो। नफ्स इसकी तरफ उभारता है, बल्कि जिस तरह अम्मारा अमीर, यानी हुक्म देता है, जिस तरह बादशाह बन जाता है। और उसको अगर कंट्रोल करना शुरू कर दे फिर लव्वामा बन जाता है। लव्वामा का माना, आप गुनाह की तरफ तवज्जो जब करने लगे तो नफ्स खुद आपको मलामत करेगा, यार ये काम करने का, ये तो अल्लाह की नाफरमानी का काम है, तो क्यों करता है? फिर इस दर्जे में आ जाता है नफ्स, नफ्स लव्वामा। फिर उसमें तरक्की करके नफ्स मर्जिया, क्या नाम है, या मुतमइन्ना, मुतमइन्ना उसका नाम आ जाता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रब्बिकी, ऐ मुतमइन, उसको नेकी में मजा आता है। मुतमइन होके बुराइयों से नफरत और नेकी पे इतना इत्मीनान के छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब शुरू करता है कि ठीक है, तिलावत शुरू करता है तो जनाब बैठा है, वक्त गुजर रहा है, वो कहते हैं नहीं अब ये सिपारा पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये कर लूँ, ये पढ़ी जाए। नफल पढ़ना शुरू करता है तो वो नहीं छोड़ता, उसमें मुतमईन हो जाता है। काम उसके भी होते हैं, लेकिन उसका दिल कहता है इबादत करो, इत्मीनान और सुकून के साथ करता है। इस वास्ते नफ्स पर कंट्रोल करना होता है, ये कुर्बानी का सबक है। ख्वाहिशात नफ्स जिसके काबू में आ गए वो इंसान कामयाब हो गया। सूरह नाज़ियात के भी, नाज़ियात में इस तरह ही आता है, वनहा नफ्स अनिल हवा, जिसने अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से रोक लिया, जन्नत उसका माहौल, मलजा और ठिकाना है, जन्नत में जाएगा।
तो जज्बात पर कंट्रोल करना ये कुर्बानी सिखाती। सिर्फ एक दिन कुर्बानी करके गोश्त बांट के खूब खा के तो बस फारिग होना यही है। अपने आप को कंट्रोल में लाना है, सारे साल के लिए अपना रास्ता सीधा करना है। फिर पता चलता है जब ख्वाहिशात नफ्स कुछ कह रही है और ये कंट्रोल करके उसको इस तरीके से हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब भाई जाते हैं और कहते हैं या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना ज़ुर्र, ए अजीज मिस्र, हमें और हमारे घर वालों को ज़ुर्र यानी तकलीफ है, काहत साली की, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। हम कुछ मामूली सी पूंजी लाए, वो भी ले लें, उसका पूरा मुआवजा दें और वह तसद्दक अलैना, और कोई सदका भी करें। अल्लाह, उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त हो गई। अब बता दे, तीसरा सफर है उनका, पहले सफर में नहीं बताया, दूसरे सफर में सिर्फ अपने सगे भाई को बताया है कि मैं तेरा भाई हूं। अब तीसरे सफर में जब उन्होंने सदके का सवाल किया तो पता नहीं क्या हालत हो गई होगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू होंगे, क्या होगा। और इन्होंने कहा, उन्होंने वतसद्दक अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, उस वक्त बताया हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून, नादानी की हालत में तुमने जब यूसुफ और उसके भाई के साथ जो कुछ किया था आपको याद है। ओह, उनके तो पाँव से ज़मीन निकल गई। यूसुफ यहाँ मिस्र के दरबार में, उसका नाम कैसे आ गया। कालू आनता यूसुफ, आप यूसुफ है। हाँ हाँ यूसुफ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। कालू लन नुसरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, तो कहने लगे अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर तरजीह दी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लंबा किस्सा है, डर गए कि अब पता नहीं हमारा क्या होगा। वो क्या होगा अगर उन्हें करना होता तो पहले सफर में ही कैद कर देते ना, जब गए थे तो उसी वक्त ही कैद करा देते। उन्हें तो बड़ी इज्जत की, खातिर तवाज़ो की, खिलाया पिलाया, इज्जत से रखा। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, फरमाया आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, और मैंने माफ़ किया और अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ करे। जज्बात पे कंट्रोल, पूरी ताकत है। और जो कुछ उन्होंने किया था वो याद है, बाप को रुलाया, बेटों को रुलाया, परेशान किया, सब कुछ। अब ताकत पूरी है, कैद कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको कहते हैं जज्बात पर कंट्रोल करना, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह कर बैठे तो लोग डर रहे थे, आज बदला लेंगे जो हमने उनको 13 साल सताया था, परेशान किया था, आज वो फातिह होकर आ रहे हैं, आज खैर नहीं हमारी। लेकिन इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो में ये हाल है कि आप अपना सर झुकाकर ऊँटनी पे सवार हैं और सर आपका पलान के साथ लग रहा है नीचे, पलान के साथ तवा।
और आम ऐलान कर दिया, मैं भी तुम्हें मक्का वालों वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। कहने सुनने को तो मैं भी कह रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन आप बाप की, भाई की, माँ की बात हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। छोटी सी बात है, वो बर्दाश्त करता है जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है, वरना मुश्किल है, लड़ पड़ता है। माँ के साथ लड़ रहा है, बाप के साथ लड़ रहा है, भाइयों के साथ लड़ रहा है, छोटी छोटी बातों में लड़ रहा है, दोस्तों के साथ लड़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहा है। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर पहले अपने आप को कंट्रोल में रखो, तो फिर बड़ी बड़ी बातों पर भी कंट्रोल आ जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद हसन मदनी एक हिंदुस्तान में रहते थे, तैयारी करके मस्जिद नूर में खुतबा देने के लिए जा रहे हैं। आगे जिस कूचे से गुजरे, जिस गली से गुजरे, उनके जो मकान थे दूसरी तरफ, उनके परनाले उसी गली में आते थे। तो वहां से गुजरे तो परनाले से गंदा पानी उनके ऊपर, सारे कपड़े भी गंदा। साथ खादिम था पठान, उसको गुस्सा आया, उसने कहा ठहरो, मैं अभी जाता हूँ। जिस खादिमानी ने ऊपर से पानी डाला है, अभी उसको जूते लगवाता। उसने क्या किया? खबरदार। हजरत ने फरमाया नहीं, कुछ नहीं कहना। वापस गए, कपड़े बदले, नहा के कपड़े दूसरे बदल के आ गए, फिर खुतबा दे दिया। उसको कुछ नहीं कहा, वरना तो उसी वक्त मुतवज्जे हो जाते। अगर नफ्स कंट्रोल में ना होता तो खादिम को कहते पकड़ को, इसको क्या करो, मारो। उसके सबर का फिर ये नतीजा निकला, लोगों को पता चला। वो वहां के बड़े ताजर थे, खालों के ताजर थे वो। कि खालें जहाँ होती है, वो आपको पता है, वैसे भी बदबू वाला तो चीजें होती हैं ऐसी बड़े, लेकिन अमीर भी होते हैं वो। उनको जब पता चला तो वो, उस पर इस वाक़े का असर ये हुआ कि हजरत ने बदला लेने नहीं दिया। वो आए, उन्होंने माजरत की और कहा कि इस गली के अंदर जितने परनाले आते हैं हम उसको बंद करा देते हैं, दूसरी तरफ निकालें। और बेनमाज किस्म के लोग थे, अब नमाजी भी बन गए, मुरीद भी बन गए, दर्स सुनने वाले भी बन गए। किसी ने पूछा हजरत आपने माफ क्यों कर दिया? वो माफ क्यों कर दिया था उसको? फरमाया देखो, एक हमारे ऊपर इस खादिमा ने पानी या कूड़ा करकट फेंका है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लोग फेंकते थे। खुद वो जानबूझकर फेंकते थे इज़ा देने के लिए। इस माई को तो पता नहीं होगा कि कोई गुजर रहा है, नहीं गुजर, सिर्फ पानी या जो कुछ कूड़ा गिरगट था फेंक देते हैं उसके रास्ते से। इसका कसूर नहीं है, इसने नहीं है ऐसा किया वो। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उन कस्तन कूड़ा फेंकने और कांटे बिछाने वालों को भी माफ कर देते थे। तो मैं एक बगैर इल्म के कोई आदमी या कोई औरत अगर हमारे ऊपर फेंक देती है तो मैं उसे क्यों ना माफ करूं? ये फिर सबक समझ आता है। ये है अपने जज्बात पर कंट्रोल करने का तरीका। इससे कुर्बानी से बंदा सीखता है। बहुत बड़े अजीब अजीब वाक़यात कुरान हदीस और तारीख में मौजूद है। अभी कल 2-4 दिन पहले अखबार इस्लाम में पढ़ रहा था, एक माई के बेटा, वो बेवा थी, उसके बेटे को दूसरे किसी बंदे ने कत्ल कर लिया, मुकदमा चला, मुकदमे में कामयाब हो गई।
और जनाब उसने कहा अब उसको फांसी चढ़नी थी, लगा मैंने इसको खुदा के लिए माफ कर। बेवा माई, बच्चियां भी उसकी हैं और उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं। सरकारी तौर पर 200 दीनार, उन दीनार ने अपना वो रियाल वो मिलते हैं माहवार, उस पर उनका गुजारा है। यही एक बच्चा सहारा था। उन्होंने कहा हम दियत भी देते हैं और बेहतरीन घर भी बना देते हैं। उन्होंने कहा मैंने जब अल्लाह के लिए माफ किया तो कुछ नहीं लूँ, बस अल्लाह के लिए माफ कर। ये होते हैं अपने जज्बात पर कंट्रोल करना। ऐसे नहीं आ जाता कंट्रोल, ये सीखना पड़ता है, कोशिश करना पड़ती है। दिल तो पहले मुतमईन नहीं होता, वो तो पहले उभारता है शैतान, उसको और जोश देता है, गज़ब में आता है। किसी का थोड़ा सा कसूर हो तो सजा ज्यादा देना चाहता है। जब नफ्स कंट्रोल में आ जाए तो फिर बहुत बड़े बड़े जो है कसूर को भी माफ कर देता है। यह है कुर्बानी का मकसद, अपने जज्बात पर कंट्रोल करना, अपने जज्बात पर कंट्रोल करना। अल्लाह अकबर। यह सबक है इसका। तो बहरहाल आप आज कुर्बानियाँ कर रहे हैं माशाअल्लाह, और साथ नमाज का भी पूरा पूरा ख्याल रखिए। कल जब नमाज उसके बाद हुई ज़ोहर की नमाज, तो एक आध सफ की मुअज्जिन कहने लगा ओ सवेरे ईद में तो इतने लोग थे, अब 2 सफ़े अब किधर गई। वो ईद वाजिब है और ये नमाज फ़र्ज है, फ़र्ज का ये हाल कर रखा है। और जो आदमी मुसलमान पुख्ता जज्बात पर कंट्रोल रखने वाला, वो अपने सारे काम करता है और आगे पीछे कर लेता है, नमाज के लिए टाइम बचाता है, पूरा टाइम नमाज का आकर पढ़ के वो काम भी उसका हो जाता है। जो नमाज पढ़ने नहीं आया उसका भी काम हो गया, जो नमाज पढ़ने आया उसका भी काम हो जाता है। थोड़ा सा तरतीब बदलनी पड़ती है, कोई बात नहीं। कोई मेहमान का बहाना बना लेता है, मेहमान आ गया था इस वास्ते देर हो गई, नहीं जा सकता, चलो अकेले पढ़ लूँगा या घर में पढ़ लूँगा। नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि किसी दिन किसी और को इमाम बना लूँ और मैं कुछ लड़कों को, नौजवानों को लेकर उन घरों में जाऊं जो लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते, उनके घरों को जाके जला दूं। इतना गुस्सा, जला दूं। लेकिन जलाता इस वास्ते नहीं कि वहाँ बच्चे हैं और औरतें हैं, उनके लिए मस्जिद में आना ज़रूरी नहीं है, इस वास्ते फिर उनकी वजह से, वरना मेरा दिल, पर आपने कह दिया तो बात तो समझ आ गई कितना मुश्किल काम है ये। इस वास्ते मस्जिद में नमाज पढ़ना, हम हज भी कर लेते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन नमाजें ज़ाय कर देते हैं। हज करते हुए भी नमाजें ज़ाय करते हैं, आते जाते वहाँ नमाज वहाँ भी पढ़ लेंगे, वहाँ पढ़ लेंगे, इधर पढ़ लेंगे नमाज। कई लोग बस एक दफ़ा हज कर लिया कहते हैं फिर जाना मुश्किल है, इस वास्ते कि इसमें सफ़र है, उसमें नमाजें भी ख़राब होती हैं, जमात ख़राब होती है, बहुत से काम फ़र्ज जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। तो इस वास्ते फ़र्ज एक अदा हो गया, इसके बाद वक्त ठीक है। और कुछ लोग हर साल जाते हैं, साल में कई कई दफ़ा ही जाते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए किसी चीज़ में कमी नहीं आनी चाहिए। फ़राइज़ अपनी जगह फ़र्ज हैं, हर चीज़ का ख्याल रख कर जब चलेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगी। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।